Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning, 3rd edition, New Oxford Modern English Book 2, based on Single National Curriculum 2020 Oxford. Today we solve the exercise of unit number 8. हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस स्टोरी में क्या पढ़ा था। पूरी स्टोरी का रिमाइंडर देने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइजेज सरगर्मियाँ, कंप्रीहेंशन, समझकर पढ़ना, जिसमें A to F क्या है, आंसर क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चों से क्वेश्चन पूछें ताकि हमें इस तरह अंदाज़ा भी हो जाएगा कि बच्चों को इस लेसन की कितनी समझ आई है। हम क्वेश्चन उनसे करें, वो हमें आंसर दें, इस तरह हमें अंदाज़ा हो जाएगा। इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे A है। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड किंग मीट, के बादशाह कैसे मिला, किससे मिला, तो किसे मिला था, तो हम कहेंगे द किंग मेट आ मिलर, के बादशाह एक चक्की बान से मिला। ऐसे था ना, हम बच्चों से क्वेश्चन बेटा ऐसे ही था ना, बादशाह किससे मिला था, एक चक्की बान से मिला था, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, या फिर हम इसका शॉर्ट आंसर भी कर सकते हैं कि आ मिलर, सिर्फ हम बता दें कि वो एक मिलर से मिला था, द किंग मेट आ मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B है, व्हाट लाई डिड द मिलर टेल, कि जो मिलर था, चक्की बाज था, उसने कौन सा झूठ बोला था। उसने पता ना बादशाह के साथ एक झूठ बोला था, तो वो कौन सा झूठ था जो कि उसने बोला था। तो बच्चे इजीली बता सकते हैं क्या झूठ था वो, कि हिज डॉटर, जो उसकी बेटी है, कुड स्पिन स्ट्रॉ इनटू गोल्ड। उसने ये झूठ बोला था कि जो उसकी बेटी है वो क्या कर सकती है, भूसे को काट कर सोना बना सकती है। उसने ये उसे झूठ बोला था। तो क्या वो ऐसे कर सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या था, उसका झूठ था। नेक्स्ट है, वाई डिड द मिलर्स डॉटर क्राई, कि जो चक्की बाज था, उसकी जो बेटी थी, उसने क्यों रोना शुरू किया था। पता ना, वो लास्ट पे रोती है। तो चक्की बान की बेटी क्यों रोई थी, बिकॉज, क्योंकि शी कुड नॉट स्पिन द स्ट्रॉ इनटू गोल्ड, क्योंकि वो जो थी क्या था, वो भूसे को काट कर सोना नहीं बना सकती थी। आपको पता है, वो बादशाह ने उसे कहा था कि लो इसे सोना बनाओ। जब बादशाह की बात को पूरा नहीं किया जाता तो वो सजाएं दे देते हैं, सजाए मौत दे सकते हैं। इसीलिए क्या था, शी कुड नॉट स्पिन द स्ट्रॉ इनटू गोल्ड, वो भूसे को काट कर सोने में कन्वर्ट नहीं कर सकती थी। दिस इज द मेन रीज़न, ठीक है, यही मेन रीज़न थी कि वो उसकी बेटी ने रोना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D है, व्हाट डिड द मिलर्स डॉटर गिव टू द लिटिल मैन, कि वो जो बोना था, हमने पढ़ा था ना स्टोरी में, एक बोना आया था कि चक्की बान की बेटी ने बोने को क्या दिया। तो सबसे पहले उसने क्या दिया था, हम बच्चों से पूछ सकते। सबसे पहले उसने अपना नेकलेस दिया था उसे, फिर उसने अपनी रिंग दी थी, ऐसे ही है ना। इसका आंसर बनेगा शी गेव, उसने दे दिया हर अपना नेकलेस, हार एंड और रिंग, अंगूठी, कि उसने क्या किया, अपना जो हार था वो भी दे दिया और जो अपनी अंगूठी थी उसे वो भी दे दी। हाउ डिड द लिटिल मैन हेल्प, कैसे वो जो बोना आदमी था उसने मदद की, द मिलर्स डॉटर, चक्की बान की बेटी की, उसने किस तरह मदद की। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा आप बताएं, आपको क्या लगता है उसने किस तरह मदद की। उसने कैसे की, बाय स्पिनिंग द स्ट्रॉ इनटू गोल्ड, कि उसने क्या किया था, भूसे को काट कर उसे सोने में कन्वर्ट कर दिया था। इस तरह उसने उसकी मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F है, वाई डू यू थिंक द रिंग शोड द गर्ल इनटू द बिगर रूम एंड ईच डे। हमने पढ़ा था ना कि बादशाह क्या करता था, हर रोज़ लड़की को पहले छोटे रूम में ले गया, फिर उसे अगले दिन उससे बड़े रूम में, फिर अगले दिन उससे भी बड़े रूम में ले गया। तो आपके ख्याल में बादशाह क्यों हर रोज़ लड़की की एक ज़्यादा बड़े में उसे बड़ा कमरे में लेके जाता, उसे वो बड़ा कमरा दिखाता है कि इसे कन्वर्ट करो सोने में, क्यों बादशाह ऐसे करता था। तो हम कहेंगे बिकॉज ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि वो लालची था। यही बेसिकली रीज़न थी। जब उसने देखा कि लड़की ने उस छोटे रूम को सोने में कन्वर्ट कर दिया तो उसे लालच आ गया, क्यों ना इसे इससे बड़े कमरे में लेके जाया जाए। फिर अगले दिन उसे उस सबसे बड़े हॉल में ले गया, क्योंकि वो ग्रीडी था, लालच आ गया कि मुझे तो सोना मिल रहा है। तो बेसिकली यही मेन रीज़न थी कि ही वॉज ग्रीडी। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना।
यहाँ पे चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई हैं। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। हमने क्या करना, उनमें से एक को चूज करेंगे, जो करेक्ट होगा उसे फिलिंग द ब्लैंक्स में लगा के उसे कंप्लीट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखें, द किंग शोड द गर्ल टू अ रूम फुल ऑफ सट्रा। यहाँ पे देखा वाज शोन, शोइंग, शोप यहाँ पे दिया गया है। पास्ट में बात हो रही है ना, उसे दिखाया गया, तो हम सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे शोप, ठीक है। द किंग शोप द गर्ल टू अ रूम फुल ऑफ सट्रा। नेक्स्ट है, ही टोल्ड हर टू स्पिन द सट्रा एंड लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे तीनों फॉर्म्स दी गई हैं, लेकिन हम इसमें क्या लगाएंगे, स्पिन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुकी है। और एक आपने बात याद रखें, हमेशा हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा टू के बाद, जहाँ भी टू लिखा हो, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे हम इनमें से स्पिन जो फर्स्ट फॉर्म है वो लगा देंगे। द किंग साइज ट्विंकल्ड, के जो बादशाह था उसकी आंखों में चमक आ गई थी, विद के साथ ग्रीड, ठीक है। ग्रीडी या फिर ग्रीड आएगा, लालच की वजह से, ठीक है। लालच से उसकी आंखों में चमक आ गई थी। नेक्स्ट है, व्हेन ही केम द नेक्स्ट डे शी संग आउट नेम्स, ठीक है। सैंग आउट, जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैंग आ जाएगा कि उसने अगले दिन क्या किया था, उसके नाम को बढ़ा था। यहाँ पे देखिए नीचे चैलेंज है, चैलेंज में हमें कहा गया है कि इन व्हाट वेज वाज द गर्ल लकी, कि किस तरह हमको लगता है कि जो लड़की थी वो क्या थी, खुशकिस्मत थी, ठीक है। इन व्हाट वेज वाज शी अनलकी, और किस एतबार से वो बदकिस्मत थी। डिस्कस दिस विद योर क्लासमेट्स, क्या आप अपने इस क्वेश्चन को अपनी क्लासमेट के साथ शेयर करें। हम कहेंगे शी वॉज अनलकी, कि वो क्या थी, अनलकी थी, बिकॉज क्योंकि हर फादर, उसके फादर ने लेड एंड शी हैड टू गिव अवे हर थिंग्स टू द लिटिल मैन, कि उसने झूठ बोला था ना कि ये चीज़ें कर सकती है, तो इस तरह वो मुसीबत में पड़ गई थी। शी वॉज, अब ये थे क्या था कि अनलकी थी कि इस तरह हुआ, ठीक है। अब वो लकी किस तरह थी, शी वॉज लकी बिकॉज द लिटिल मैन हेल्प्ड हर, शी बिकेम द क्वीन एंड द मैसेंजर फाउंड आउट द नेम ऑफ द लिटिल मैन। और इस तरह वो लकी थी कि उसे वो छोटा आदमी जो बोना था उसकी हेल्प के लिए मिल गया। उसके बाद क्या था, मैसेंजर ने उसे उस बोने का नाम बताया। इस तरह वो लकी थी, और दूसरी तरफ क्या थी, वो अनलकी थी। यहाँ पे क्या है, लुक एट दिस कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर दिए गए हैं। नीचे यहाँ पे वर्ड्स दिए गए, इनके ऊपर क्या करना है, सेंटेंस मेकिंग करनी है। जैसे शेम है सबसे फर्स्ट, तो कोई भी इसमें आप इजी सा ले सकते हैं, जैसे क्लास 2 है। यहाँ पे क्या है कि देयर इज़ नो शेम इन आस्किंग अ क्वेश्चन, कि हमें सवाल करते हुए कोई शेम वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ग्रीडी, अली इज़ अ ग्रीडी बॉय, या फिर हम कह सकते हैं कि किंग वाज अ ग्रीडी, इस तरह कुछ भी हम कर सकते हैं। डिवेल्ट, यहाँ पे आएगा ह्यूमंस डिवेल्ट द हर्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। स्पिन है, द लिटिल मैन कुड स्पिन द सट्रा इनटू गोल्ड। ग्लो है, द स्टार्स वर ग्लोइंग इन द क्लियर स्काई, के जो सितारे हैं वो आसमान में चमकते हैं। नेक्स्ट है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जबान के बारे में सीखना। यहाँ पे वर्ब्स के बारे में है। बेसिकली व्हाट इज द वर्ब, ठीक है। व्हाट इज अ वर्ब, तो एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब होते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं। और फिर जो हमारे वर्ब होते हैं यही बताते हैं कि ये किस में बात हो रही है। जो कि हमारा एक्शन है वो कैसे हो रहा है, एक्शन हमारा प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, तो इन्हीं से हमें अंदाज़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द बॉक्स इन द ब्लैंक्स बिलो। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है, हमने क्या करना है, नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें हम पुट करेंगे द मिलर टोल्ड द किंग अ लाई, ठीक है। यहाँ पे इसमें से हमने लेके इसमें फिल कर देना है। द मैन, लिटिल मैन लाइक्ड स्पिनिंग। The little man sat down and spun the satra into gold. Every day the king showed the girl a new room. The messenger heard a little man singing. How many, कितनी तादाद, कैसे हम बताते हैं, हमसे how many के क्वेश्चन किए गए, हमने उसके आंसर बताने हैं। How many arms have you got? कितनी है हमारी, 2, यहाँ पे 2 लिखते हैं या फिर 2 आर्म्स लिखते हैं। हाउ मैनी लेग्स हैव 4 बॉयज गॉट, तो 4 बॉयज़ की कितनी होंगी, 2 होती है ना सबकी, तो 4 की कितनी होंगी, 8 लेग्स। हाउ मैनी व्हील्स डज अ जीप हैव, एक कार की जो जीप होती है उसके कितने व्हील होते हैं, तो हम कहेंगे 4 व्हील। हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो हम कहेंगे 7 डेज। हाउ मैनी डेज आर देयर इन जनवरी, तो 31 डेज। हाउ मैनी वाउल्स आर देयर इन द वर्ड जू, 2 हैं, ओ 2 हैं, तो हम कहेंगे 2।
हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द वर्ड मैसेंजर, तो 6 है इसमें, ठीक है। ई क्या है, कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं, बाकी सारे इसमें हम क्या कहेंगे 6 हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, वर्क विद अ क्लासमेट, आस्क क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर, यहाँ पे तस्वीर दी गई है उसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन करते जाएंगे क्या क्या वो बता सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी है, आर देयर इन अ फील्ड, व्हाट आर द वर्कर्स पुशिंग, यहाँ पे हम यहाँ पे और मजीद क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे इनको यूज करते हैं हम क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। हैज़ द गर्ल गॉट पिक्चर, यहाँ डज द बॉयज हैव अ बुक, या फिर ग्लासेस, हैव द वर्कर्स गॉट, यहाँ पे देखिए डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मटेरियल्स कर लें, टूल्स कर लें, या फिर डू द वर्कर्स हैव अ कैरिज, इस तरह के क्वेश्चन कुछ भी कर लें हम। रीड द वर्ड्स बिलो लाउड, नीचे वर्ड्स देखे इन्हें लाउडली कहा गया, पढ़ें। जहाँ पे देखे कुछ वर्ड्स एंड हो रहे हैं एन जी, थिंक द 2 मोर वर्ड्स डैट इन इंग पे ख़त्म हो रहे हों, जैसे हम यहाँ पे रेनिंग कह सकते हैं। इनके अलावा हमने मज़ीद वर्ड बताने हैं तो हम वो कह सकते हैं कि रेनिंग है, रेनिंग, प्लेइंग, इस तरह के हम वर्ड्स यहाँ पे बता सकते हैं। इनको बच्चे क्या करेंगे, इनको अपनी डिक्शनरी में वोकैबुलरी में इजाफे के लिए पढ़ सकते हैं। कंपोजिशन यहाँ पे तहरीर है। इन द स्टोरी यू कैन सी व्हाट हैपन्स व्हेन समवन टेल्स अ लाई, का आपने देखा कि स्टोरी में जब कोई झूठ बोलता है तो उसके साथ क्या होता है। हैव यू एवर टोल्ड अ लाई, कि आपने कभी कोई झूठ बोला है। व्हाट हैपन आफ्टर दैट, तो इसके बाद आपके साथ क्या, इसके नोट्स रेडी किए, उनको देख लेते हैं। नोट्स को देखने से पहले मैं कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। वंस, एक दफ़ा, आई टोल्ड, मैंने बताया, माई फ्रेंड, अपने दोस्त को, डैड के, आई कुड ईट अ फुल बिग पिज़्ज़ा, कि मैंने उसे कहा कि मैंने तो बहुत बड़ा जो पिज़्ज़ा, फुल पिज़्ज़ा था वो मैंने खाया है। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू टेस्ट मी, कि उसने मुझे फैसला किया कि वो मुझे टेस्ट करेगा। ही बॉट अ बिग फैमिली पिज़्ज़ा, उसने एक बिग बड़ा फैमिली पिज़्ज़ा ख़रीद लिया। ही आस्क्ड मी टू ईट इट, कि इसके खा के दिखाओ, ठीक है। आई हैड जस्ट ईटन 1/4, अभी तो मैंने इतना ही खाया था। आई स्टार्टेड वॉमिटिंग, तो मैंने उल्टियाँ करना शुरू कर दी। ऑल माई फ्रेंड्स स्टार्टिंग लाफिंग, तो सारे दोस्तों ने मुझ पर हंसना शुरू कर दिया। आई वॉज ग्रेटली अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, तो इसके बाद मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी हुई कि मैंने झूठ बोला। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।